बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है वो है मिसिंग कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एक हफ़्ता ओथ लेने के बाद भी वो जो है अपनी नई काबीना नहीं बना सके। तो एक ऐसी हुकूमत जिसको और बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और वो जो है अपनी टीम ही मुकम्मल नहीं कर पा रही काम करने के लिए, तो जो है हम देखते हैं कि वो किस तरह से बाकी चैलेंजेस के साथ डील करेगी। इट सीम्स दैट ऐसा नज़र आता है नॉट एवरीथिंग इज़ गोइंग स्विमिंगली फॉर द न्यू कोलियन गवर्नमेंट। ये जो नई इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है इसके लिए हर चीज़ जो है वो स्मूथली नहीं चल रही। आफ्टर डेज वो स्पेकुलेशन ओवर हु द न्यू मिनिस्टर्स इन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कैबिनेट्स विल बी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में नए वज़रा कौन होंगे, इस चीज़ पे कई दिनों की कियास आराइयों के बावजूद वी स्टिल हैव नो नेम्स, हमारे पास कोई भी नाम जो है वो नहीं आया। दिस इज़ क्वाइट अ कंसर्निंग सिचुएशन, ये जो है वो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। कंसिडरिंग द इमीडिएसी ऑफ द इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस द न्यू गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद। नई हुकूमत को जिन मुआशी मशरती और सियासी क्राइसिस का सामना है उसको अगर हम देखें तो अपनी टीम ही ना बना पाना एक जो है वो कंसर्निंग सिचुएशन है। दर हकीकत इट वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड ऑफ द एक्सपीरियंस हैंड्स दैट, जो ये एक्सपीरियंस हैंड्स थे डेट लीड द पार्टीज इन द न्यू कोलियन गवर्नमेंट, जो कि नई इत्तेहादी गवर्नमेंट में पार्टीज़ को लीड कर रहे हैं, यानी कि नून लीग की बात हो रही है, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी। दे वुड हैव वर्कड आउट द मोडेलिटीज ऑफ अ स्मूथ टेक ओवर फ्रॉम पीटीआई से आसान तरीके से जो है वो टेक ओवर कंट्रोल लेने के तरीकाकार पर ये लोग अमल कर लेते। एज सुन एज इट बिकेम क्लियर डेट, जैसे ही ये वाजह हो गया था, दे हैड द नंबर्स बिहाइंड दैम, कि पीटीआई के बाद अब उनका नंबर है। इट वॉज नाउन अहेड ऑफ टाइम डैट, वक्त से पहले ही ये मालूम था कि द इकॉनमी, मईशत, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, मिलिटेंसी, अक्सरियत पसंदी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, और जो सियासी चैलेंजेस हैं, वुड बी अ प्रियोरिटी फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट, आने वाली हुकूमत के लिए ये तरजीह पे होंगे ये मामला, एंड वुड रिक्वायर अर्जेंट स्टेप्स टू फिक्स, और इन चैलेंजेस को फिक्स करने के लिए इन्हें फौरी इक़दाम की ज़रूरत होगी। It would have made sense to have key individuals prepared to take up the relevant portfolios from the get-go। ये इस चीज़ की सेंस बनती है कि जो अहम अफराद हैं वो तैयार होते अपने मुतल्लिका महकमों को संभालने के लिए शुरू से ही। एज द न्यू सेटअप डज नॉट हैव टाइम ऑन इट्स साइड, क्योंकि ये जो नई हुकूमत है इसके पास जो है वो वक्त नहीं है। इंस्टेड इसकी बजाय वी नाउ हैव अ सिचुएशन, अब हमारे पास ऐसी सूरत हाल है वेयर आफ्टर नियरली अ वीक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैविंग टेकन हिज ओथ, कि प्राइम मिनिस्टर के एक ओथ लेने के एक हफ्ता बाद भी टू की कोलियन पार्टनर्स, दो अहम इत्तेहादी पार्टनर्स, आर सेंडिंग सिग्नल्स दैट, वो ये इशारे दे रहे हैं, दे मे बी लेस देन ईगर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिम्मेदारी संभालने के लिए वो ज़्यादा जो है वो पुरजोश नहीं है, ईगर नहीं है। फॉर हाउ द न्यू गवर्नमेंट मस्ट प्रोसीड, के जो नई हुकूमत है वो किस तरह से चलेगी विद इम्प्लीमेंटिंग इट्स एजेंडा, अपने एजेंडे पे अमल दरामद कराने के लिए। मीनवाइल इसी दौरान द स्ट्रिंगिंग फ्रॉम इट्स अनसेरेमोनियस आउस्टर फ्रॉम ऑफिस, पीटीआई की हुकूमत जो जिसको गैर रस्मी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है ऑफिस से, हैज़ बिन फ्लेक्सिंग इट्स मजल्स विद पावर शोज इन की अर्बन सपोर्ट बेसिस, वो जो है वो ताकत के मुजाहरे कर रहे हैं अपने शहरी जो उनके हमायती अड्डे हैं, सपोर्ट बेसिस हैं वहाँ पे। इट इज़ विपिंग अप इट्स सपोर्टर्स इमोशंस, पीटीआई की बात हो रही है कि वो अपने सपोर्टर्स के जज्बात को भड़का रहे हैं बाय पेंटिंग द न्यू रिजीम एज द प्रॉक्सी ऑफ अ फॉरेन पावर, ये जो नई हुकूमत आई है इसको फॉरेन पावर, गैर मुल्की ताकत के तौर पे बयान करके। अ गवर्नमेंट, उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि एक ऐसी हुकूमत हुज एवरी डिसीजन विल बी टेंटेड, जिसका हर फैसला दागदार होगा बाय इट्स अलेज्ड ऑबिसेंस टू एक्सटर्नल बेनिफैक्टर, जो बैरूनी बेनिफैक्टर्स हैं, फ़ायदा हासिल करने वाले हैं, उनकी मुदाखलत से जो है वो इस हुकूमत का हर फैसला दागदार होगा, यानी कि एक्सटर्नल जो बेनिफिक्टर्स हैं वो जो है इनके हर फैसले में जो है वो टांग अड़ाएंगे, आप कह सकते हैं। साइनिकली होता है मतलब हट दर्मी है। इग्नोरिंग देयर ओन कैपेबिलिटी इन ऑफरिंग एन इररेशनल एंड सस्टेनेबल सब्सिडी ऑन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पे जो इन्होंने गैर मकूल और गैर पायदार रायत दी थी उसके इल्ज़ाम को इग्नोर करके द फॉर्मर मिनिस्टर्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, जो पीटीआई के साबिक वुज़रा हैं, आर ऑलरेडी टेलिंग सपोर्टर्स, वो पहले ही सपोर्टर्स को ये कह रहे हैं, द न्यू गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू ड्रॉप अ पेट्रोल पम्प ऑन देयर हेड्स, के नई हुकूमत उन पे जो है वो उनके सरों पे पेट्रोल पम्प गिराने जा रही है, यानी कि खुद जो इन्होंने रायत दी हुई थी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से उस चीज़ को इग्नोर करके ये लोग कह रहे हैं कि अब जो नई हुकूमत है वो पेट्रोल पम्प गिराने जा रही है।
इन सच अ सिनेरियो, ऐसी सूरत हाल में द PMLN लेट गवर्नमेंट्स हैंड आउट टू बी स्ट्रेंथन बाय द पार्टीज डेट, ये जो नून लीग की क़यादत में ये जो हुकूमत चल रही है, इसको उन पार्टीज़ को मजबूत कर लेना चाहिए डेट पेव्ड इट्स वे टू पावर, जिन्होंने ताकत में आने के लिए उनके लिए राह हमवार की। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ टू सर्वाइव, अगर हुकूमत जो है वो कायम रहना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टू नीड्स टू मेक क्विक डिसीजंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी फौरी फ़ैसले करने की ज़रूरत है। इवन इफ़ दे आर डिफ़िकल्ट टू टेक, अगरचा फ़ैसले करना मुश्किल हो, ही मे बी फेस्ड विद द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ कीपिंग ईच ऑफ हिज पॉलिटिकल बेनिफिक्टर्स हैप्पी, उन्हें जो है वो उनके लिए ये मुश्किल काम होगा कि वो जो है अपने तमाम जो उनके सियासी साथी हैं, मोहसिन हैं, बेनिफिक्टर्स हैं, उनको खुश करें। बट हिज फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सेव द कंट्री, लेकिन उनको खुश करने की बजाय इनकी जो अव्वलीन ड्यूटी है वो है मुल्क को बचाना फ्रॉम फर्दर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, मज़ीद सियासी और मुआशी बहरान से। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु गेट्स द वर्क डन, इन्हें जो है वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाना जाता है, शहबाज शरीफ की बात की जा रही है, जिनको पता है कि काम किस तरह लेना है। विच इज़ वाई, यही वजह है मैनी की स्टेक होल्डर्स, बहुत से अहम स्टेक होल्डर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पाकिस्तान कंट्री के अंदर और मुल्क से बाहर, आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन हिज एबिलिटी टू डिलीवर, वो उनके काम करने की जो एबिलिटी है उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ही मस्ट रियलाइज़, इन्हें जो है वो रियलाइज़ कर लेना चाहिए व्हाट इज़ एट स्टेक, के क्या ख़तरा हो सकता है। इफ़ ही रिमेन्स अनएबल फॉर टू लॉन्ग, अगर वो मज़ीद लंबे अरसे के लिए कासिर रहते हैं, टू पुट अ टीम टुगेदर, एक टीम बनाने में, टू गेट द जॉब डन, काम करने के लिए, यानी कि उन्हें अब ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अगर वो मज़ीद लंबे अरसे के लिए एक टीम बनाने में नाकाम रहते हैं तो इससे जो है वो क्या ख़तरा हो सकता है। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है तोशाखाना सागा। जिस तरह अब जो न्यू कोलिशन गवर्नमेंट आई है, इनकी जानिब से प्रीडिसेसर्स जो थे, इनके पिछली हुकूमत थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो तोशाखाना के कुछ जो है गिफ्ट्स जो है वो जो सेल कर दिए हैं। होता कुछ यूँ है कि जो भी रूलर्स किसी हुक्मरान को, पार्लियामेंटेरियन को या ब्यूरोक्रेट को अगर फ़ॉरेन ममालिक से कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको तोशाखाने में जमा करा दिया जाता है, यानी कि वो रियासत की मिल्कियत जो है वो तस्वुर किया जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से कि इमरान खान ने जो है वो कुछ गिफ्ट्स जो है वो सेल कर दिए हैं, जिनमें एक रिस्ट वॉच थी जो सऊदी अरेबिया की जानिब से मिली थी, कुछ नेकलेस था और कलाशंकूफ वगैरह। देखते हैं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है और जो है FIA किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी इस मामले को। गिफ्ट समटाइम्स कम विद अ पॉलिटिकल प्राइस टैग, तहाइफ बाज़ औक़ात पॉलिटिकल सियासी प्राइस टैग के साथ आते हैं। एंड द चेंज इन गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अ न्यू चैप्टर इन द तोशाखाना सागा, और हुकूमत में तब्दीली ने तोशाखाना की कहानी के एक नए चैप्टर को जो है वो खोल दिया है। ऑन फ्राइडे, जुमा के रोज़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अलेज दैट हिज प्रीडिसेसर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो प्रीडिसेसर्स थे इमरान खान हैड सोल्ड स्टेट गिफ्ट्स, उन्होंने रियासत के तहाइफ को बेच दिया है दुबई में वर्थ RS 140 मिलियन, जिनकी कीमत जो है वो 140 मिलियन तक थी। द आइटम्स प्रेजेंटेड टू हिम बाय रूलर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, वो आइटम्स, वो चीज़ें जो कि इनको फॉरेन कंट्रीज़ के जानिब से दी गई थी, रिपोर्टेडली इंक्लूडिंग आर रिस्ट वॉच फ्रॉम द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, जिनमें ये भी कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया की जानिब से जो रिस्ट वॉच मिली थी वो भी शामिल है। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट, जो साबका वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी, उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया, सेलिंग वंस ऑन एसेट इज़ नॉट अ क्राइम, अपनी चीज़ को बेचना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। सर्टेनली रूलर्स, पार्लियामेंटेरियंस एंड ऑफिशियल्स डू हैव द राइट टू एक्वायर स्टेट गिफ्ट्स, कहते हैं कि बिलाशुबा जो रूलर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनके पास राइट है कि वो स्टेट के गिफ्ट्स को एक्वायर करें, स्टोर इन द तोशाखाना, जो कि तोशाखाना में स्टोर हैं। वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इफ दे एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू आफ्टर पेइंग अ परसेंटेज ऑफ देयर वर्थ, बट द मैटर इज़ नॉट सो कट एंड ड्राइड, यानी कि वो तोशाखाना की गिफ्ट्स को जो है वो ले सकते हैं उनकी कीमत अदा करके। लेकिन ये तो उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि इमरान खान ने जो है वो पहले उन गिफ्ट्स को एक्वायर किया, परचेज़ किया तोशाखाना से, देन उन्होंने सेल किया। लेकिन वो कहता है कि मैटर इज़ नॉट सो कट एंड ड्राइड, ये जो मामला है ये इतना गैर अहम नहीं है। कट एंड ड्राइड हमारे पास फ्रेज़ है जिसका मतलब है नॉट नीडिंग थॉट और डिस्कशन, एक ऐसा मामला जिस पे डिस्कशन की ज़रूरत ना हो। मिस यूज़ ऑफ द प्रिविलेज बाय अंडर वैल्यूइंग द आइटम्स इन क्वेश्चन इज़ फार फ्रॉम अनकॉमन,
इस्तेहकाक का ताकत का गलत इस्तेमाल करना बाय अंडर वैल्यूइंग द आइटम्स इन क्वेश्चन, ये जो ज़ेर बहस चीज़ें हैं इनको अंडर वैल्यू करके इज़ फार फ्रॉम अनकॉमन, तो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो गैर मामूली है। डैट वाज द क्रक्स ऑफ अ रेफरेंस फाइल्ड बाय नैब इन 2020 अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड यूसुफ रजा गिलानी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। और इसके अलावा जो है पहले भी रेफरेंस फाइल किए गए थे नैब की जानिब से 2020 में, जो हमारे नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ, यूसुफ रजा गिलानी और जो हमारे साहब का सदर आसिफ अली जरदारी थे उनके खिलाफ। नाउ द FIA इज सेड टू हैव बिगन इन्वेस्टिगेटिंग द alleged सेल ऑफ अ नेकलेस गिफ्टेड टू मिस्टर इमरान खान वाइल ही वाज प्रीमियर। अब FIA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, जो इन्होंने मुबैना सेल किया है एक नेकलेस की, जो कि मिस्टर इमरान खान को गिफ्ट किया गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर आरएस 180 मिलियन टू अ ज्वेलर इन लाहौर। लाहौर में एक ज्वेलर को 180 मिलियन का इन्होंने जो वो सेल किया है इन ल्यू ऑफ अ टोकन अमाउंट पे टू द तोशा खाना, तोशा खाना को टोकन अमाउंट पे करने के बाद। द सिचुएशन इज अ रादर नीट इलस्ट्रेशन ऑफ द अडेक। ये जो सिचुएशन है ये उस कहावत की जो है वो एक सही मिसाल है। कौन सी कहावत? पीपल इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रू स्टोन्स, कि ग्लास हाउसेज में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एंड एनी इंक्वायरी इनटू द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गिफ्ट ड्यूरिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स टाइम इन ऑफिस मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। और जो भी इंक्वायरी होगी इन गिफ्ट्स के हवाले से उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ होना चाहिए, सो एज नॉट टू कम अक्रॉस एज पोलिटिकल रिटेलिएशन, ताकि जो सियासी इंतकाम है वो जो है वो शुरू ना हो जाए। डैट सेड, ये कहा गया द PTI गवर्नमेंट हैड अननेसेसरीली, कि जे PTI गवर्नमेंट ने जो है वो गैर ज़रूरी एहतियात का सामना किया व्हेन आस्क्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ गिफ्ट्स, जब उन्हें गिफ्ट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करने का कहा गया, प्रेजेंटेड टू मिस्टर खान सिंस 2018, 2018 से लेकर जो भी उनको जो है मिस्टर खान को गिफ्ट्स प्रेजेंट किए गए थे, तो जब उन्हें ये कहा गया कि वो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें तो उन्होंने जो है वो गैर ज़रूरी एहतियात का जो है वो सामना किया, resorting to the implausible argument that such disclosure would jeopardize international ties। और ये उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से डिस्क्लोज़ करते हैं चीज़ों को तो इससे इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं वो ख़राब होंगे, यानी कि दूसरे ममालिक पे जो है वो एक बुरा तासुर पड़ेगा। इट्स इंसिस्टेंस ऑन कीपिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द पब्लिक डोमेन, उन्होंने जो इस चीज़ पे जोर दिया कि जो भी तोशा खाना से मुतलिक इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, नेचुरली गेव राइज टू स्पेकुलेशन। तो इस चीज़ ने किस चीज़ स्पेकुलेशन को, क्या सराइयों को जो है वो जगह दी, डेट समथिंग वाज परहैप्स नॉट क्वाइट कोशर, कि कुछ जो है वो ठीक नहीं है। अबाउट हाउ द तोशा खाना वाज बीइंग मैनेज, के तोशा खाना को किस तरह से मैनेज किया जा रहा था, तो इस हवाले से उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो देने से इनकार कर दिया। तो इस चीज़ ने नेचुरली तौर पे जो है वो क्या सराइयों को जन्म दिया कि कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा। टू प्रूव डैट वाज नॉट द केस, ये साबित करने के लिए कि मामला इस तरह नहीं है, द PTI मस्ट कोऑपरेट फुली विद द इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात के साथ PTI को मुकम्मल तौर पे जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, विच शुड आल्सो लुक इनटू हाउ द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स वाज डिटरमिन्ड। और ये भी देखा जाना चाहिए कि उन गिफ्ट्स की वैल्यू किस तरह से डिटरमिन की गई बिफोर देयर सेल टू मिस्टर इमरान खान, मिस्टर खान को सेल करने से पहले, एंड परहैप्स अदर्स ऑन रिड्यूस रेट्स, ऐसा और दूसरों को जो है वो कम कीमत पे, यानी कि किस तरह से उन आइटम्स की वैल्यू को किस तरह से डिटरमिन किया कि मिस्टर खान को या दूसरों को वो किस तरह से सेल करनी है, कितनी वैल्यू का देना है। देर इज़ आल्सो द नॉट अनइम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ ऑप्टिक्स, पब्लिक के लिए ये जो है वो इतना गैर अहम मामला नहीं है। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डैट आफ्टर एक्वायरिंग द आइटम्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस, कि कैसा तासुर पड़ता है कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किस कीमत पे चीज़ों को जो है वो हासिल किया और फिर उन्होंने क्या किया, ही चूज़ टू सेल दैम फॉर प्रॉफिट, उन्हें जो है वो प्रॉफिट के लिए सेल करने का उन्होंने इंतखाब किया। वाइल द नेशन हैड बीन आस्क्ड टू टाइटन इट्स बेल्ट, जबकि कौम से कहा जा रहा है कि वो कम जो है वो पैसा स्पेंड करें। तो कहते हैं कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कौम से कह रहा है कि वो अपने बेल्ट्स को टाइट कर लें, तो उन्होंने किस तरह से चूज़ किया कि वो प्रॉफिट के लिए जो है वो स्टेट के गिफ्ट्स को जो है वो सेल कर दें। ये थे हमारे एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।